नमस्कार। आज हम कक्षा 5 रिमझिम का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ने वाले हैं। चिट्ठी आप सभी ने कभी न कभी देखी होगी। हो सकता है आपके माता या पिता किसी को चिट्ठी लिखते हों। आपके द्वारा लिखी चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचती है, इसी के बारे में है हमारा यह पाठ, चिट्ठी का सफ़र। इस पाठ को पढ़ते समय आप इसकी वर्तनी की ओर विशेष ध्यान दें और शब्दों की उच्चारण पर भी ध्यान दें। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठे करने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि चिट्ठी को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए सही पते की आवश्यकता होती है। पता लिखने का सही तरीका है कि पता सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करते हुए लिखें, जैसे सबसे पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम और उसके बाद पिन कोड। पिन कोड एक नंबर होता है जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र में पिन कोड नहीं है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों कि जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की
जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि बहुत पहले जब आज की तरह की डाक सेवा नहीं थी, संदेश भेजने का काम कबूतर करते थे। कबूतरों के साथ साथ डाक भेजने का काम पैदल या घुड़सवार हरकारों से लिया जाता था। राजा महाराजा का संदेश लेकर ये हरकारें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, परंतु रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। डाकू, लुटेरों का डर उन्हें हमेशा रहता था। आज भी भारत में बहुत से ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां संदेश पहुंचाने का काम हरकारों द्वारा ही किया जाता है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर ख़ास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज़ के हमले जैसी अनहोनी की स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेज़ी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता: नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो इस तरह अभी हमने पढ़ा कि कबूतर की हुमर प्रजाति को प्रशिक्षित करके संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है। एक कबूतर की आयु 15 से 20 साल होती है और वह 8 से 10 साल तक बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। ग्रे नेक एक ऐसा ही कबूतर था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में संदेश भेजने का काम किया था। तो आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि संदेश भेजने के तरीकों में पुराने समय से आज तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, चिट्ठी पर पता लिखने का सही तरीका क्या है, पिन कोड किसे कहते हैं और पिन कोड लिखने का क्या लाभ है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इन जानकारियों का लाभ उठाते हुए सही तरीके से अपने दोस्तों को पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।